अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आज हम जिस कैटेगरी की ट्रेनिंग लेने लगे हैं, इट्स सर्विस सेटर बुक्ड कैटेगरी। ये आपको तीसरे नंबर पे नज़र आ रही होगी स्क्रीन पे, सर्विस सेटर बुक कैटेगरी, जिसको हम इन शॉर्ट SSB बोलते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग है। प्लीज़ कीप योर कॉपी पेन विद यू वाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग, बिकॉज दिस वुड बी दी हाईएस्ट पेइंग कैटेगरी जिस पे आप इजीली काम कर सकते हैं, और इस पे क्लाइंट का इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं है। और इट्स जस्ट लाइक जैसे आप डिपार्टमेंट कैटेगरी पे कॉल्स कर रहे हैं और उस पे आपको पता है कि क्लाइंट कितनी कॉल्स चेक कर रहा है या आपकी कितनी मिस्टेक पे कैटेगरी डिमोट होती है। बट द गुड थिंग अबाउट दिस कैटेगरी इज़ कि इसका पे आउट अच्छा है, 1 पॉइंट। सेकंड, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है। आपको शिफ्ट स्टार्टिंग से पहले भी आपको कॉल्स मिल जाती हैं। सम टाइम इस कैटेगरी में इवनिंग में भी कॉल्स अवेलेबल होती हैं। शिफ्ट टाइमिंग रिमेन्स दी सेम, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू मेक एक्स्ट्रा मनी। और अगर आप किसी दिन आप बगैर इन्फॉर्म किए शिफ्ट टाइमिंग के अलावा भी कॉल्स करते हैं, और अगर आपका शिफ्ट टाइमिंग के दौरान में टारगेट कंप्लीट हो जाता है, सो यू कैन लीव अर्ली, यस, दैट्स एन ऑप्शन 2। लेकिन अगर ज़्यादा कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली देन यू वुड बी मेकिंग मोर मनी। सो प्लीज़ अगेन रिपीटिंग, कीप योर कॉपी पेन विद यू, नोट ऑन द पॉइंट्स। कुछ लोगों ने डीलरशिप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट यानी कि डार की ट्रेनिंग भी अटेंड की थी, तो उससे ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अगर आपने पहले डार पे कॉल्स अटेम्प्ट की हों। लेकिन इसकी कॉल्स डार की बनस्बत ईजी होती हैं। बेसिकली कैटेगरी के नेम से पता चल रहा है कि सर्विस सेटर बुक, मतलब कि सर्विस के रिलेटेड कॉल्स होंगी। ठीक है। एज आई ऑलवेज से कि एक कैटेगरी का एक पर्पस होता है, और कैटेगरी में यूजली फ़िल्टर्ड कॉल्स आ रही होती हैं। तो इस कैटेगरी में मोस्टली कॉल्स, मोस्टली मीन्स 90 to 95% कॉल्स का चंक ऐसा होगा जो कि सर्विस की कॉल्स होंगी। बाकी कुछ 5% कॉल्स ऐसी हो जाती है जो कि फ़िल्टर करते हुए रॉन्ग डाटा प्रोवाइड करने की वजह से सर्विस के अलावा किसी और डिपार्टमेंट की कॉल्स हों, तो वो फिर हम कैसे टैकल करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। और स्लाइड्स प्लीज़ आप जब भी काम करते हैं ओपन रखा करें। आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, कॉल स्टार्ट कर देते हैं, और फिर आप बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि अच्छा ये सिनेरियो हो गया, इसको क्या करें, ये सिनेरियो हो गया, इसको क्या करें। उसी के लिए मैं आपको कह रहा होता हूँ कि कॉपी पेन लें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, ताकि वो आपके काम के दौरान या सिनेरियोज के दौरान आपकी हेल्प करें। प्लस स्लाइड्स अवेलेबल होती है, स्लाइड्स को कंसल्ट किया करें। मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं होता हूँ आपको गाइड करने के लिए, सो ये स्लाइड्स इसी वजह से ही होती हैं। सो स्टॉप गेटिंग ऑन टू दिस स्पून फीडिंग थिंग, कि आपको कोई स्पून फीडिंग करेगा तो ही आप खा सकेंगे। सो गेट यूज टू दिस कैटेगरीज नाउ, दिस इज़ अ प्रीमियम कैटेगरी। तो ध्यान से कॉल कीजिएगा इस पे, ठीक है। और पे आउट प्लान आप इसका देख सकते हैं, इट इज़ मच बेटर देन ऑल अदर कैटेगरीज जो आप डिपार्टमेंट कर रहे हैं, या इन्वेंट्री, या रीज़न फॉर आउटबाउंड, LOB, कोई भी और कैटेगरीज कर रहे हैं। तो उसके बनस्बत इसका प्लान काफ़ी अच्छा है, टारगेट काफ़ी कम है, वॉल्यूम आपको मिल जाता है इस पर। स्लाइड्स ओपन करते हैं सर्विस सेटर बुक की। ओके, द पर्पस सबसे पहले देख लेते हैं। पर्पस ऑफ द कैटेगरी सर्विस सेटर बुक इज़ टू डिटरमाइन इफ़ द कॉलर रिप्रेजेंट्स अ सर्विस अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इफ़ एन अपॉइंटमेंट वाज बुक ड्यूरिंग द कॉल। दो चीज़ें आपने चेक करनी है। एक तो ये देखना है कि क्या अपॉइंटमेंट ऑफ़र हुई है कॉल पे, या रिक्वेस्ट की गई है, या मेंशन हुई है। और दूसरी चीज़ ये देखनी है कि क्या अपॉइंटमेंट सेट भी हुई या नहीं हुई। ठीक है। हेल्पिंग टर्म्स, एज आई ऑलवेज रिपीट इट इन एवरी कैटेगरी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और व्हाट कैन आई से कि हर कैटेगरी में लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, और इसी की वजह से ही आपकी मोस्टली डिमोशंस हो रही होती हैं, बिकॉज पीपल टेक इट वेरी लाइट। जबकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप किसी भी कैटेगरी में काम कर रहे होते हैं, कि क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड एजेंट क्या होता है। आपने डिटेल में पहले भी सुना है, मैं आपको इसमें इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, सिंपली बताऊँगा, बिकॉज दिस कैटेगरी इज़ नॉट मेंट फॉर न्यूबीज़। ये वही के लोग कैटेगरी कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी बाकी कैटेगरीज पे काम करें। सो क्वालिफाइड एजेंट, दैट एजेंट विच असिस्ट कस्टमर, या तो उसी कॉल पे असिस्ट कर देता है, अपॉइंटमेंट सेट कर देता है, या तमाम तर इन्फॉर्मेशन कस्टमर को डिले कर देता है, सॉरी डिलीवर कर देता है, या फिर वो इन्फॉर्मेशन के लिए खुद से कॉल बैक करने की ऑफ़र करता है कस्टमर को, कि सर मैं आपको इन्फॉर्मेशन के थ्रू कॉल बैक करूं, और कस्टमर एग्री कर जाता है। तो ऐसा एजेंट क्वालिफाइड होता है। और अनक्वालिफाइड एजेंट, दैट एजेंट हु इज़ अनेबल टू असिस्ट कस्टमर ऑन हिज एंड, और वो किसी और से कॉल बैक प्रॉमिस कर रहा है, या फिर अगर वॉइस मेल आ जाती है तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइव पर्सन, तो वो अनक्वालिफाइड पर्सन हो जाते हैं। ठीक है। अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी, सिंपल इज़ दैट कि आपने देखना है कि अपॉइंटमेंट सेट हुई या नहीं हुई।
ओके, इंटरेक्टिव सिस्टम्स एंड ऑटो अटेंडेंट्स, ये इतना ज़्यादा यूजुअली यूज़ नहीं होता है, तो वंस इन अ ब्लू मून ये कॉल शायद हज़ारों में एक आध कॉल किसी के पास आ जाए। तो लेकिन मैं थोड़ा सा सर्चरी बता देता हूँ कि अगर कोई इंटरेक्टिव सिस्टम के थ्रू कस्टमर असिस्ट हो रहा है तो वो कॉल भी कनेक्टेड कंसीडर होती है। फॉर एग्जांपल, एक मशीन आती है, वो कहती है कि इफ़ यू वांट टू टॉक टू सर्विस प्रेस वन, इफ़ टू वांट टू टॉक टू सेल्स प्रेस टू। कस्टमर वन प्रेस करता है, सर्विस में चला जाता है, उसके बाद वॉइस मशीन कहती है इफ़ यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट प्रेस वन। कस्टमर वन सेलेक्ट करता है, उसके बाद वो डे का बताती है कि अगर आपने मंडे की सिलेक्ट करनी है तो वन प्रेस करें, ट्यूसडे सेलेक्ट करनी है तो टू प्रेस करें। इन इंस्ट्रक्शंस पे अमल करते हुए कस्टमर अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर देता है और मशीन कहती है योर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेट, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बाय। तो दैट मीन्स कि आप कस्टमर को दोबारा किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी मशीन पे अमल करते हुए उसने अपनी अपॉइंटमेंट सेट कर लिया है। तो ऐसी कॉल भी कनेक्टेड कंसीडर होती है। ये बहुत कम कॉल्स आती हैं, सो डोंट रियली बॉदर टू गो ऑन दिस सिनेरियो। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। मैं आपको पोर्टल की पहले शक्ल दिखा देता हूँ कि किस तरह का है। ऑप्शंस इसके काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तकरीबन 7 ऑप्शन होते हैं, बट प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज। बहुत ही सिंपल है, समझने वाली चीज़ है, समझ लेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन है जी आपके पास। क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। वॉज एन अपॉइंटमेंट बुकड? सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि क्या कॉल पे अपॉइंटमेंट बुक हुई थी। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है यस, बुकड फॉर ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। पहला ऑप्शन यस, मतलब कि हाँ जी बुक हुई है, और साथ लाइन क्या लिखी हुई है, बुकड फॉर ए स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। अगर किसी भी कॉल पे अपॉइंटमेंट स्पेसिफिक डेट एंड टाइम के लिए मेंशन्ड होगी तो ऐसी कॉल फर्स्ट ऑप्शन में डालेंगे। इस लाइन का ये मतलब है, बहुत ईजी सा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आया अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने, एजेंट सेट्स एन अपॉइंटमेंट फॉर फ्राइडे एट 3 PM। जुम्मे को 3 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, ये स्पेसिफिक डेट हो गई और टाइम हो गया। दो चीज़ें हैं इसमें, स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, नॉट जस्ट टाइम नॉट जस्ट डेट। कस्टमर कहता है मैं जुम्मे को आऊँगा, जुम्मे को कब आएगा नहीं पता, तो फिर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कस्टमर कहता है आई विल बी देयर सम डे एट 3, किसी भी दिन 3 बजे आ जाऊँगा। अब टाइम तो कंफर्म कर दिया, लेकिन कौन से दिन आएगा हमें नहीं पता, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होगा। डेट एंड टाइम बोथ शुड बी स्पेसिफाइड पहले ऑप्शन में। इसके अलावा अगर किसी भी डेट की अपॉइंटमेंट है और कस्टमर दो टाइम बताता है, और उन दो टाइम के दरमियान जो टाइम विंडो है, जो टाइम फ्रेम है, इफ़ इट इज़ अंडर 45 मिनट और टिल 45 मिनट, तो ऐसी कॉल भी फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे अराउंड 1 to 1:30। मैं जुम्मे को 1 से 1:30 के दरमियान आऊँगा, दो टाइम बताए ना, 1 से 1:30, तो 30 मिनट का टाइम विंडो है। तो 30 मिनट का टाइम विंडो है तो फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन अगर कस्टमर कहता है कि आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे फ्रॉम 1 to 2 PM, 1 से लेकर 2 बजे के दौरान आऊँगा जुम्मे को। अब 1 से लेकर 2 बजे के दौरान का जो टाइम फ्रेम है, टाइम विंडो जो है, ये 1 घंटे की बनती है, तो 1 घंटा 45 मिनट से एक्सीड हो गया, तो फिर वो फर्स्ट ऑप्शन में कॉल नहीं जाएगी। कस्टमर कहता है आई विल बी देयर टुडे फ्रॉम 3 to 4, आज मैं आऊँगा 3 से 4 के दौरान में, तो 3 से 4 के दौरान का जो टाइम है वो 1 घंटा हो गया, तो फिर वो इस ऑप्शन में कॉल नहीं जा सकती। होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड ऑप्शन है यस, बुक्ड फॉर ए सॉफ्ट डेट और टाइम स्लैश अनस्केड्यूल्ड वॉक इन और व्हीकल ड्रॉप ऑफ। ये ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लेना। अपॉइंटमेंट तो सेट हुई है, लेकिन सॉफ्ट डेट या टाइम की अपॉइंटमेंट सेट हुई है, या फिर अनस्केड्यूल्ड वॉक इन और व्हीकल ड्रॉप ऑफ। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सॉफ्ट डेट एंड टाइम क्या है। सॉफ्ट डेट एंड टाइम, कोई भी टाइम फ्रेम जो कि एग्जैक्ट कमिट नहीं होता, लेकिन अपॉइंटमेंट कस्टमर की सेट हो चुकी है। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है आई विल बी देयर टुडे व्हेन आई विल बी ऑफ फ्रॉम माई जॉब। मेरे जब जॉब का टाइम ख़त्म होगा तो मैं आ जाऊँगा, कब आएगा नहीं पता। कस्टमर कहता है कि आई एम ऑन माई वे, आई विल बी देयर सून। मैं रास्ते में ही हूँ, मैं बस थोड़ी थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। अब थोड़ी देर से मुराद क्या है, घंटे में पहुँचेगा, 2 घंटे में पहुँचेगा, आधे घंटे में पहुँचेगा, स्पेसिफाइड नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट हो गया। कस्टमर कहता है आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे, मैं जुम्मे को आ जाऊँगा। जुम्मे को किस टाइम आएगा हमें पता नहीं है, तो ये अपॉइंटमेंट सॉफ्ट डेट में जाएगी। डेट तो स्पेसिफाइड होगी, मतलब कि जुम्मे को आएगा, लेकिन किस टाइम आएगा टाइम कंफर्म नहीं है। इसके अलावा 45 मिनट की विंडो हमने डिस्कस की थी फर्स्ट ऑप्शन में, कि अगर 45 मिनट या उससे कम टाइम है दो टाइम कम्युनिकेशन के दौरान में, तो वो हम कॉल फर्स्ट ऑप्शन में डालते हैं। लेकिन अगर 45 मिनट से एक्सीड हो जाती है,
45 मिनट से एक्सीड होगा टाइम तो वो कॉल हम सेकंड ऑप्शन में डालेंगे। जैसे कि मैंने एग्जांपल कोट की थी कि मैं जुम्मे को 1 से 2 के दौरान आऊँगा। आई विल बी देयर ऑन फ्राइडे फ्रॉम 1 to 2 PM। तो फिर 1 से लेकर 2 बजे के दौरान का जो टाइम है 1 घंटा जो बनता है, 1 घंटा मीन्स के 60 मिनट, वो 60 मिनट 45 मिनट से एक्सीड हो चुके हैं। या फिर कस्टमर कहता है आई विल बी देयर टुडे फ्रॉम 2 to 4, आ जाऊँगा 2 से 4 के दौरान। तो 2 से 4 120 मिनट बन गए जो कि 45 मिनट से एक्सीड हो चुके हैं। तो ऐसे स्नैरियो में भी कॉल सेकंड ऑप्शन में जाएगी। ठीक है कि 45 मिनट से टाइम एक्सीड हो चुका है। प्लीज़ मेक नोट्स ऑफ दीज। अनस्केड्यूल्ड वॉक इन क्या होता है जी? सम टाइम कुछ शॉर्ट सर्विसेज जिनको क्विक ल्यूब सर्विसेज बोलते हैं। क्विक ल्यूब एक वर्ड है, नोट कर लीजिए, ये अक्सर यूज़ होता है। क्विक लूप में क्विक सर्विसेज होती हैं जैसे कि ऑयल चेंज अपॉइंटमेंट, जैसे कि टायर रिप्लेसमेंट, जैसे कि व्हील बैलेंसिंग, या फिर टायर प्रेशर चेकिंग। ठीक है, हवा डलवानी है, ऑयल चेंज करवाना है, टायर बैलेंसिंग अलाइनमेंट करवानी है। ये कुछ छोटी सी सर्विसेज हैं जिनमें 5-10 मिनट लगते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम डीलरशिप ऐसी सर्विसेज विदाउट अपॉइंटमेंट भी ऑफर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल देखें, आप गाड़ी के अगर टायर में हवा कम है तो आप पहले किसी मैकेनिक को फ़ोन करके टाइम नहीं लेंगे कि भाईजान मैं आ रहा हूँ टायर में हवा डलवाने, तो मुझे बता दें कि मैं किस टाइम आऊँ। आप सिंपली चले जाते हैं और आप जाके हवा डलवा लेते हैं, क्योंकि 1-2 मिनट का तो काम है ये। ठीक है, तो इसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो कभी भी कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करता है और पूछता है हे डू वी नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज। एजेंट कहता है नो सर, यू कैन जस्ट कम इन एज अ वॉक इन कस्टमर एंड वी विल सर्व यू राइट अवे। या फिर सम टाइम एजेंट कहता है सर यू कैन कम इन एंड इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब कि जो पहले आएगा उसकी पहले सर्विस कर दी जाएगी। तो कस्टमर कहते हैं चलो ठीक है, आई विल बी ऑन माई वे, आई विल बी देयर सून। ठीक है, अब अपॉइंटमेंट नहीं है कस्टमर की, लेकिन वो आ रहा है डीलरशिप पे, हमें कंफर्म है कि वो आ रहा है। तो ऐसी अपॉइंटमेंट सॉफ्ट डेट में जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो किस टाइम आएगा और किस टाइम उसकी सर्विस होगी। ठीक है। व्हीकल ड्रॉप ऑफ क्या होता है? गाड़ी डीलरशिप पे ड्रॉप करके चले जाना। फॉर एग्जांपल कस्टमर की गाड़ी ब्रोक डाउन होगी, ब्रोक डाउन मतलब कि ख़राब होगी। ठीक है, कस्टमर कहीं पे जा रहा था, रास्ते में गाड़ी ख़राब होगी, कस्टमर कहता है माई कार ब्रोक डाउन, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, आई एम गोना जस्ट टो इट देयर। अब टो का वर्ड है, इसको नोट डाउन कर ले। टो इन, टो देयर क्या होता है कि गाड़ी किसी रिकवरी सर्विस के थ्रू उठवा के आपकी डीलरशिप पे ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, टोइंग सर्विस होती है जिसको हम पाकिस्तान में रिकवरी सर्विस बोलते हैं। जब रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो रिकवरी वालों को कॉल की जाती है और वो ट्रक लेके आते हैं और आपकी गाड़ी उठा के ले जाते हैं, तो उसको टोइंग सर्विस बोला जाता है। ठीक है, टो हिच भी एक वर्ड है, इसको नोट कर लीजिएगा। टो हिच अक्सर यूज़ होता है सर्विस की कॉज में, आप बाकी कैटेगरीज में भी काम करते हैं। टो हिच, टो हिच क्या होता है? आप हिच, हिच किस चीज़ को बोलते हैं? हिच बोलते हैं कुंडे को। ठीक है, आपकी गाड़ी के फ्रंट पे और आपकी गाड़ी के बैक पे हिच लगी हुई होती है। मोस्टली गाड़ियों की ये प्री इंस्टॉल्ड आपकी बॉडी के साथ आती है। इसका मकसद क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी ख़राब हो गई है तो आप अपनी गाड़ी के साथ रस्सी बांध के उस हिच के साथ तो दूसरी गाड़ी को पुल कर सकते हैं। अब मकसद एक एक बैक पे और एक फ्रंट पे हिच है, तो फ्रंट वाली का क्या मकसद है? क्वेश्चन इज फ्रंट वाली का क्या मकसद है? सम पीपल गेट कन्फ्यूज कि फ्रंट वाली का क्या मकसद होगा। तो उसका मकसद ये है कि दोस्त आपकी गाड़ी भी तो कभी ख़राब हो सकती है ना, तो आपकी गाड़ी को भी तो पुल करना पड़ सकता है। तो जब आप अपनी गाड़ी को पुल करवाएंगे तो आपकी गाड़ी के फ्रंट पे भी तो एक हिच होगी ना जिसके साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे। अब ऐसा तो नहीं कि बॉडी के कहीं पे भी आप रस्सी बांधेंगे और अगली गाड़ी खींचेगी तो पता चले कि वो बॉडी साथ से उतरी है, गाड़ी वहीं पे खड़ी है और अगला हिस्सा अलग से उतर के जा रहा है साथ में। सो सम पीपल गेट कन्फ्यूज कि ये हिच क्या भला होती है, ये टोइंग टोइंग क्या वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं टोइंग। ठीक है, कि गाड़ी उठा के दूसरी जगह लेके जाना। तो व्हीकल ड्रॉप ऑफ की अपॉइंटमेंट जो होती है कि कस्टमर कहता है मेरी गाड़ी ब्रोक डाउन होगी, आई एम कॉलिंग माई टो कंपनी टू टो माई कार देयर, और एजेंट कहता है ओके सर, वी विल कॉल यू बैक एज सुन वी विल गेट योर व्हीकल। तो इस सिनेरियो में अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है, लेकिन वो सॉफ्ट डेट में जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसकी गाड़ी वो ट्रक वाले किस टाइम उठाएंगे और किस टाइम डीलरशिप पे ड्रॉप करेंगे, और फिर हमें ये भी नहीं पता होता कि उस गाड़ी को मैकेनिक किस टाइम चेक करेगा। सम टाइम ये सिनेरियो भी आता है कि कस्टमर अपॉइंटमेंट के लिए आता है, एजेंट अपॉइंटमेंट टाइम बताता है, कस्टमर कहता है कि दीज टाइमिंग डज नॉट सूट्स मी, हाउ अबाउट इफ आई ड्रॉप ऑफ माई व्हीकल देयर एंड यू गैस गोना कॉल मी बैक व्हेन इट विल बी फिक्स्ड। एजेंट कहते हैं ओके दैट्स फाइन। कस्टमर अपनी गाड़ी ड्रॉप करके अपने ऑफिस या आगे पीछे चला जाता है, उसके बाद जब उसकी गाड़ी ठीक होती है तो उसको कॉल करके वो बता देते हैं कि सर आपकी गाड़ी ठीक होगी, आप ले जाएं। अब ऐसे सिनेरियो में हमें यह पता नहीं है कि कस्टमर की गाड़ी किस टाइम फिक्स होगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है यार मैंने आज गाड़ी ड्रॉप ऑफ करनी है, क्या आज फिक्स हो सकती है? एजेंट कहता है सर आज तो हमारे पास फिल वक्त अपॉइंटमेंट सारी बुक हैं,
और अगर कोई अपॉइंटमेंट फ्री हुई या कोई अपॉइंटमेंट कैंसिल की किसी कस्टमर ने तो हम आपको कॉल कर देंगे। कस्टमर कहता है कि मैं अपनी गाड़ी ड्रॉप कर दूंगा डीलरशिप पे, आप लोगों के पास जब भी फ्री टाइम होगा, कोई मैकेनिक फ्री होगा, इसको चेक कर लेना, जब ठीक होगी तो मुझे कॉल बैक कर लेना। अब ये तो पता है कि आज ड्रॉप करेगा, लेकिन ड्रॉप ऑफ की टाइमिंग नहीं पता या फिक्स की टाइमिंग नहीं पता हमें। ड्रॉप ऑफ की टाइमिंग या फिक्स की टाइमिंग नहीं पता तो सॉफ्ट डेट अपॉइंटमेंट। ये मैंने ब्रीफली इस वजह से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें तीन चीज़ें हैं: सॉफ्ट डेट अपॉइंटमेंट, अनस्केड्यूल्ड वॉक इन और व्हीकल ड्रॉप ऑफ। ठीक है, आई होप ये आपको सिनेरियोज क्लियर हो जाएंगे। ओके, थर्ड ऑप्शन में जाते हैं। अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड स्लैश मैंशनड बट नॉट सेट। मतलब कि कॉल पर अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट की गई है कस्टमर की तरफ से कि आई वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, या फिर अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है, जैसे कि कस्टमर पूछ लेता है कि डू आई नीड टू कम इन, या फिर एजेंट रिक्वेस्ट कर देता है कि सर डू यू वांट स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट बट नॉट सेट। मतलब कि अपॉइंटमेंट का जिक्र तो ज़रूर हुआ लेकिन कॉल के एंड में कहीं पे अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई। क्यों सेट नहीं हुई? माइट भी प्राइस की वजह से, माइट भी कस्टमर ने आ जाना था और रात की कोई अपॉइंटमेंट स्लॉट अवेलेबल नहीं थी। किसी भी रीज़न की वजह से अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है लेकिन सेट नहीं हो सकी, तो ऐसी कॉल थर्ड ऑप्शन में जाएंगी। ठीक है, अब आपने कॉल्स को गौर से सुनना है क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे ही कस्टमर कहता है कैन आई टॉक टू समवन इन सर्विस, वहीं पे अक्सर शुरू में एजेंट कहता है कि सर वुड यू लाइक टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट और यू नीड टू टॉक टू अ सर्विस एडवाइज़र। और कस्टमर आगे से कह देता है कि आई नीड टू टॉक टू अ सर्विस एडवाइज़र, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट नहीं हुई है, अपॉइंटमेंट तो एजेंट ने रिक्वेस्ट कर दी है ना, क्योंकि एजेंट ने पूछ लिया कि सर वुड यू लाइक टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद सर्विस और यू वांट टू टॉक टू एन एडवाइज़र। तो किसी भी ऐसे वर्ड से जिससे आपको पता चले कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर दी गई है चाहे कस्टमर या एजेंट की साइड से, तो वो फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कंसीडर हो जाती है। उसके बाद अगर कॉल के एंड में अपॉइंटमेंट सेट हुई है तो फिर तो आपका पहला या दूसरा ऑप्शन होगा, और अगर अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई तो फिर तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं आप। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। नो अपॉइंटमेंट वॉक इन और ड्रॉप ऑफ रिक्वेस्ट, सॉरी, नो अपॉइंटमेंट वॉक इन और ड्रॉप ऑफ डिस्कस्ड। मतलब कि कोई अपॉइंटमेंट वॉक इन या ड्रॉप ऑफ डिस्कस नहीं हुआ। मतलब कि एक कॉल थी लेकिन ये कॉल सर्विस की थी। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नो अपॉइंटमेंट वॉक इन और ड्रॉप ऑफ डिस्कस, ये नहीं लिखा हुआ कि नो सर्विस डिस्कस्ड। दैट मीन्स कि ये कॉल सर्विस की है, लेकिन ऐसी कॉल पे अपॉर्चुनिटी भी बन रही थी सर्विस की लेकिन रिक्वेस्ट नहीं की गई। फॉर एग्जांपल कस्टमर पूछता है सर डू यू गैस डू ऑयल चेंजेस ऑन टोयोटा कार्स। एजेंट कहता है यस सर वी डू ऑयल चेंजेस। कस्टमर कहता है ओके सर थैंक यू सो मच आई जस्ट नीडेड टू कंफर्म दैट। देखें यहाँ पे अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी तो बन सकती थी ना, एजेंट ऑफर कर सकता था कि सर वुड यू लाइक टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। एजेंट ने बता दिया सर्विस करते हैं, तो मतलब एजेंट को चाहिए था कि यार तो वो ऑफर कर देते, या कस्टमर पूछता कि सर आई वुड लाइक टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉर्चुनिटी तो थी ना इस कॉल पे सर्विस की, लेकिन ना तो एजेंट ने ऑफर की ना ही कस्टमर ने बताया और कॉल ख़त्म हो गई, लेकिन कंसर्न सर्विस का था। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें कंसर्न सर्विस का है और वो डीलरशिप वो सर्विस करती भी है, लेकिन उसके बावजूद ना एजेंट ने अपॉइंटमेंट ऑफर की ना कस्टमर ने बताया कि सर मैं आना चाहता हूँ डीलरशिप पे, और कॉल ख़त्म होगी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद, तो ऐसी कॉल फोर्थ ऑप्शन में जाएगी। ये ऑप्शन लोग बहुत ज़्यादा मिक्स अप कर देते हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ फिर से थोड़ा डिटेल के साथ। कोई भी ऐसी कॉल, फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है सर डू यू गाइस डू टायर रिप्लेसमेंट। एजेंट कहता है यस सर वी डू। कस्टमर कहता है ओ ओके आई जस्ट वांट कंफर्म योर सर्विस डिपार्टमेंट टाइमिंग। एजेंट कहता है सर वी आर ओपन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM। कस्टमर कहता है ओके डू यू गाइस वर्क ऑन संडे टू। कस्टमर एजेंट कहता है यस सर वी डू वर्क ऑन संडे टू। कस्टमर कहता है ओके सर थैंक यू सो मच आई जस्ट वांट कंफर्म ऑल दिस इन्फॉर्मेशन थैंक यू सो मच मैन बाय बाय। अब देखें ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछने का मकसद क्या था कि बेसिकली शायद वो अपॉइंटमेंट में इंटरेस्टेड था, आने में इंटरेस्टेड था, या कोई इशू आ रहा था उसका सर्विस का, लेकिन अपॉइंटमेंट कहीं पे ऑफर नहीं हुई, ना ही उसने रिक्वेस्ट की। तो ऐसी कॉज आप फोर्थ ऑप्शन में डालेंगे। मैं एंड में ये किस वजह से लोग मिक्स करते हैं वो भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप ये मज़ीद क्लियर हो जाए। फिल वक्त के लिए इतना ही है इस ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। फिफ्थ ऑप्शन मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, बहुत ही सिंपल। अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट स्लैश व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट का मतलब क्या है? अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने स्लाइड्स याद नहीं की हुई हैं, मैं इन ऑप्शंस को पढ़ रहा हूँ और मेरे कंसेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हैं कि मैं आपको
उनके मुताबिक चीज़ें गाइड करूँ, क्योंकि देखें ये जो ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शन में पूरी पूरी लाइन लिखी हुई है जो कि एक मतलब बता रही है। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर आपके पास स्लाइड्स अगर आपने याद नहीं की हुई हैं तो भी आप हर कॉल को आंसर कर सकते हैं। जस्ट लॉजिकली सोचना है कि इस कॉल में हुआ क्या और कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली लिसनिंग होनी चाहिए, लिसनिंग होगी तो समझ आएगा ना कि कॉल पे बात क्या हुई है। एक्टिव लिसनिंग होगी तो फ़ायदा है। फॉर एग्जांपल कहीं पे शुरू में एजेंट ने एक दफ़ा मेंशन कर दिया था, सर वुड यू लाइक टू कम इन, ये लाइन आपने मिस कर दी, बाकी पूरी कॉल सुन ली और कॉल के एंड में अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई, तो आप वो कॉल सीधी सीधी उठा के फोर्थ ऑप्शन में डाल देंगे कि नो अपॉइंटमेंट डिस्कस, जबकि तीसरे ऑप्शन में जाएगी कॉल क्योंकि एजेंट ने ऑफर कर दी थी अपॉइंटमेंट। तो एक्टिव लिसनिंग इज़ द की। ठीक है। सो पांचवें ऑप्शन की बात कर रहे थे, अपकमिंग स्केड्यूल अपॉइंटमेंट स्लैश व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करे। अच्छा, एक और चीज़, सॉरी, ये इनबाउंड कॉल है, कस्टमर हेल्पलाइन पे कॉल करता है। ठीक है। एजेंट कॉल नहीं कर रहा कस्टमर को, आउटबाउंड कॉल नहीं है, ये इनबाउंड कॉल है, इस वजह से इसका वॉल्यूम भी अच्छा होता है। कस्टमर कॉल करके कहते हैं, सर आई वॉज हैविंग एन अपॉइंटमेंट फॉर टुडे बट आई एम अनएबल टू कम इन बिकॉज ऑफ वट्स एवर इशू, जो भी इशू है कि सर मैं आज नहीं आ सकता हूँ। और उसके बाद कहता है, सर आई वांट टू कैंसिल माय अपॉइंटमेंट, या वो कहता है आई वांट टू रीस्केड्यूल माय अपॉइंटमेंट। या फिर एजेंट खुद ऑफर कर देता है कि सर इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम इन वुड यू लाइक टू रीस्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट। और उसके बाद वो बात होने लग जाती है और अपॉइंटमेंट सेट हो जाती है। अब इस कॉल पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि अगर अपॉइंटमेंट सेट होगी है फ्राइडे 1 बजे की, तो वो कॉल को उठा के फर्स्ट ऑप्शन में डाल देंगे। प्लीज़ मेक इट क्लियर कि फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है इस कैटेगरी का, वो बुकिंग की बात हो रही है। बुक्ड फॉर ए स्पेसिफिक टाइम, बुक्ड फॉर ए सॉफ्ट टाइम। बुक का मतलब ये होता है कि एक नई अपॉइंटमेंट बुक की गई है। लेकिन अगर कस्टमर अपनी पुरानी अपॉइंटमेंट को चेंज करे तो वो बुक नहीं होती, वो रीस्केजुलिंग कहलाती है। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग जब आप प्रॉपरली किसी एस्पेक्ट के साथ बात करते हैं, सो यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स द वर्ड्स। ठीक है। तो अगर कस्टमर की अपॉइंटमेंट रीस्केजुअल हो रही है, चाहे वो फिक्स डेट की है चाहे वो सॉफ्ट डेट की है, वो कॉल फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी। हमें टाइम कंफर्म है आने का, टाइम कंफर्म नहीं है आने का, एक स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट है, 45 मिनट के अंडर है, 45 मिनट से एक्सीडेड है, व्हाट्सोएवर इज़ द सिनेरियो। अगर अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल हो रही है तो ऐसी कॉल फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी, नॉट फर्स्ट, नॉट सेकंड। ठीक है। अगर कैंसिल हो जाती है अपॉइंटमेंट, कस्टमर की अपॉइंटमेंट थी, एजेंट ने टाइमिंग भी ऑफर की, लेकिन कस्टमर कहता है, यू नो व्हाट, आई एम नॉट sure right now when I will be able to come in again, so I'm gonna just call you back when I will be ready, just cancel my appointment for now। अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है तो ऐसी कॉल भी फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी। इसके बाद एक और लाइन लिखी हुई है फिफ्थ ऑप्शन में, व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस। ये बहुत सी कॉल्स आती हैं, आपने अक्सर देखी होगी कि कस्टमर कहता है, आई जस्ट वांट कंफर्म स्टेटस ऑन माय व्हीकल। स्टेटस हमेशा गाड़ी जो सर्विस में होती है उसका चेक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी गाड़ी मैकेनिक के पास छोड़ के चले गए हैं तो आप कॉल करके बोलते हैं ना, भाईजान क्या सीन है, क्या स्टेटस है मेरी गाड़ी का, पूछते हैं ना आप उर्दू में भी। तो सिंपल इज़ दैट कि कस्टमर अगर स्टेटस पूछ रहा है गाड़ी पे, तो दैट मीन्स उसकी गाड़ी पहले से सर्विस में खड़ी है, वो मैकेनिक काम कर रहा है उसकी गाड़ी पे, तो तभी वो स्टेटस पूछ रहा है। तो ऐसी कॉल फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी। ठीक है जी। कोई भी कंसर्न ऐसा जिससे आपको ये इम्पैक्ट पड़ता है कॉल पे कि कस्टमर की गाड़ी पहले से सर्विस में खड़ी है, सर्विस वालों के पास डीलरशिप है ये गाड़ी उसकी, तो ऐसी कॉल फिफ्थ ऑप्शन में जाएगी। क्लियर। सिक्स्थ ऑप्शन देखते हैं जी, नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि ये कॉल तो सर्विस की ही है लेकिन इसमें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती ही नहीं है। अब मैंने फोर्थ ऑप्शन जब आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था तो बेसिकली उसका मसला यही था कि लोग फोर्थ और सिक्स्थ ऑप्शन को बहुत ज़्यादा आपस में मिक्सअप करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ये दोनों तकरीबन एक चीज़ हैं। नो, दीज आर टोटली डिफरेंट, टोटली ऑपोजिट थिंग्स। सिक्स्थ को मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं फोर और सिक्स का कंपैरिजन करूँगा। ठीक है। नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन रही लेकिन कॉल सर्विस की है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है, सर आई हैव अ कार, कैन यू प्लीज़ चेक इफ़ इट इज़ हैविंग अ रीकॉल ऑन इट और नॉट। एजेंट कहता है, सर कैन यू कंफर्म मी द विन। अच्छा, रीकॉल में एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, लोग ये बार बार पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, लेकिन अभी हम सर्विस सेक्टर की ही बात करें, सो इट्स बेटर कि मैं सर्विस के रिलेटेड जो भी टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो मैं सारी एक्सप्लेन करता जाऊँ, तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें।
Recall is the non issue by a company which could be a manufacturing fault and that is fixed by the company free of cost for a customer। ठीक है, उर्दू में भी बता देता हूँ। रिकॉल ऐसी सर्विस, ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसा नॉन इशू जो कि मैन्युफैक्चरिंग एंड की वजह से कस्टमर की गाड़ी पे आ जाता है और वो कंपनी के एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट कस्टमर को फिक्स करके दिया जाएगा। इसकी एक बड़ी इजी एग्जांपल देता हूँ आपको। कंपनी ने एक बैच लॉन्च किया गाड़ियों का। देखें, गाड़ियाँ जब भी आती हैं एक बैच वाइज आती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बैच में 50 नई गाड़ियाँ 2021 मॉडल्स होंडा सिविक लॉन्च की गई है कंपनी की तरफ से, ठीक है। उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के दौरान में उस गाड़ी के एयर बैग ओपन नहीं हुए। कस्टमर ने कॉल की, कंप्लेन की, नोट कर ली गई। दोबारा से एक दो तीन गाड़ियों का दोबारा से एक्सीडेंट हुआ, सेम गाड़ी का, सेम बैच की 2021 होंडा सिविक की गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ दोबारा से दो तीन गाड़ियों का। और कंप्लेन आई कि जी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लेकिन एयर बैग ओपन नहीं हुए। तो अब जब तीन चार गाड़ियों का चंक आ गया डीलरशिप के पास, उनको पता चल गया कि जी गाड़ियों का एयर बैग ओपन नहीं हो रहे। एक का है तो हो सकता है कि किसी एक गाड़ी में फॉल्ट हो गया, लेकिन किसी भी गाड़ी को ओपन नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में कुछ इशू हुआ है। फिर कंपनी की तरफ से उन तमाम तर कस्टमर्स को नोटिस भेजा जाएगा जिन कस्टमर्स के पास उस बैच की वो गाड़ियाँ थी कि सर आपकी गाड़ी पे एयर बैग की रिकॉल है, काइंडली आप अपनी गाड़ी अपनी नियर बाय होंडा की डीलरशिप पे ले आएँ, हम आपको इसके एयर बैग फ्री ऑफ कॉस्ट फिक्स करके या रिप्लेस करके देंगे, जो भी इशू है उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ को रीकॉल बोला जाता है। और बहुत सी गाड़ियों पे बहुत सी तरह की रीकॉल्स आती हैं कंपनी की तरफ से टाइम टू टाइम। इसको आप अपडेट भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जैसे आपके सेल फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट आती है ताकि उसके बग्स फिक्स कर दिए जाएँ, तो अब गाड़ियों पे इसी तरह से रीकॉल नोटिफिकेशंस आते हैं। तो इसकी कॉल्स अक्सर आती हैं कस्टमर की तरफ से कि सर मेरी गाड़ी पे रीकॉल है। अगर रीकॉल है, अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, तो वो तो आप नॉर्मल कॉल की तरह डील करेंगे, ठीक है, सर्विस कॉल की तरह। लेकिन अगर कस्टमर ये कह रहे हैं कि सर कैन यू चेक इफ़ माई कार इज़ हैविंग अ रीकॉल, एजेंट विन नंबर, विन VIN व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर, एजेंट विन नंबर लेकर डिटेल चेक करता है। उसके बाद कहता है सर देर इज़ नो रिकॉल ऑन योर व्हीकल, यू आर गुड टू गो। और कस्टमर कहता है ओके मैन, थैंक यू सो मच। कॉल एंड हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज वाज इट अ सर्विस कंसर्न? यस, इट वाज अ सर्विस कंसर्न। लेकिन क्या इस कॉल पे अपॉइंटमेंट ऑफर करने की कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? नो। क्यों? जब कस्टमर की गाड़ी का मसला ही नहीं है तो क्यों आप अपॉइंटमेंट? अब एजेंट बोले कि सर आपकी गाड़ी पे रिकॉल नहीं है, ऐसा करे फिर भी गाड़ी लें, क्यों ले आए गाड़ी को? क्या उन्होंने खाना खिलाने बैठा के? नहीं बनती ना अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। लेकिन कंसर्न तो सर्विस का ही है, राइट। तो ऐसी कॉल सिक्स ऑप्शन में जाती है, नॉट नॉट इन फोर्थ ऑप्शन। देखिए फोर्थ ऑप्शन में क्या चीज़ है? नो अपॉइंटमेंट, वॉक इन और ड्रॉप ऑफ डिस्कस्ड। ऐसी कॉल जिसमें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी थी लेकिन ऑफर नहीं की गई। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी थी कि कस्टमर ने पूछा सर डू यू गाइस डू ऑयल चेंजेस, तो कस्टमर ने क्यों पूछा ऑयल चेंज करते हैं? ऐसे ही बस वो फ्री बैठा हुआ था तो उसने पूछ लिया, ऐसा तो नहीं है। सो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि माइट भी यार उसकी गाड़ी ने ऑयल चेंज करवाना था लेकिन उसके बाद अपॉइंटमेंट की डिस्कशन ही नहीं हुई। आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू यू नाउ। सिक्स्थ ऑप्शन में और भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं अभी कुछ आपके साथ कोट करता हूँ ताकि ये ऑप्शन आपको क्लियर हो जाए। सिक्स्थ ऑप्शन अगेन नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। कस्टमर कहता है सर आई हैव बॉट अ व्हीकल लास्ट मंथ एंड आई हैव ड्रोव इट फॉर 2K माइलेज, ठीक है, 2000 माइलेज चला लिया मैंने गाड़ी सर, लास्ट मंथ ली थी। मुझे बताएं इफ़ इट इज़ ड्यू फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस और ट्यूनिंग और एनी सर्विस। एजेंट्स डिटेल चेक करते हैं कस्टमर की कि सर कितने माइलेज चलाई ये गाड़ी, कब लिया आपने। डिटेल चेक करने के बाद कहता है सर यू आर नॉट ड्यू फॉर एनी काइंड ऑफ मेंटेनेंस राइट नाउ, यू कैन जस्ट ड्राइव योर व्हीकल फाइन, ठीक है। तो अब एजेंट ने बता दिया कि सर कोई भी मसला नहीं है, अभी मेंटेनेंस की या ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं है गाड़ी को, अभी आप इसको ड्राइव करते रहें। तो फिर आप एजेंट ये तो नहीं कहेगा ना कि सर आपकी गाड़ी में कोई मसला नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, फिर भी आ जाए डीलरशिप पे। या कस्टमर तो नहीं कहेगा कि अच्छा मेरी गाड़ी को ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं, मैं फिर भी लेके आ जाऊँगा। तो कोई तुक नहीं बनती ना ऐसी कॉल पे। लेकिन कंसर्न तो सर्विस का है, ठीक है। ये दो चीज़ें माइंड में रखिएगा कि कंसर्न सर्विस का ही है लेकिन अपॉर्चुनिटी ही नहीं बन रही सर्विस की। तो ऐसी कॉल सिक्स्थ ऑप्शन में जाएंगी। इसके अलावा जो सबसे लास्ट ऑप्शन है, सेवन्थ ऑप्शन, करेक्शन, कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। लाइव क्वालिफाइड एजेंट सबसे पहले देख लेते हैं। लाइव क्वालिफाइड क्या होगा? एक जिंदा इंसान बात करता है जो, ठीक है। और वो क्वालिफाइड क्या होगा? कैसा बंदा है जो कि कस्टमर को असिस्ट कर देता है। अब ये जो ऊपर हमने छः ऑप्शंस देखे हैं,
ये 6 के 6 ऑप्शन उस सिनेरियो में सिलेक्ट होते हैं जब एजेंट कस्टमर का कंसर्न सॉल्व कर सकता है। ठीक है। इफ़ एजेंट इज़ क्वालिफाइड to assist customer regarding his issue, then we will select any option appropriate from above 6 mentioned options। ठीक है जी। अब इसमें यह भी हो सकता है समटाइम कि एजेंट कहता है कि सर मैं डिटेल्स चेक करके कॉल बैक करूंगा, तो उस सिनेरियो में भी आप इन्हीं 6 ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कस्टमर आया हेल्पलाइन पे, सर आई वांट स्केड्यूल एन ऑयल चेंज अपॉइंटमेंट, और आगे से एजेंट कहता है सर एक्चुअली सर्विस इज क्लोज फॉर द डे, कैन यू प्लीज़ कॉल बैक टुमारो। कस्टमर कहता है ओके दैट्स फाइन। तो अब एजेंट ने बोल दिया कि सर सर्विस क्लोज हो गई है, तो दैट मीन्स कि वो एजेंट सर्विस का नहीं है। अगर सर्विस का होता तो वो उसका इशू पूछता कि सर क्या मसला है और उसको असिस्ट करता। ठीक है। तो ऐसी कॉल सेवन्थ ऑप्शन में डालेंगे क्योंकि एजेंट वाज नॉट क्वालिफाइड, कस्टमर का कंसर्न सॉल्व नहीं हुआ। अगर किसी भी कॉल पे वॉइस मेल आ गया, चाहे वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा जा रहा है या मैसेज नहीं छोड़ा जा रहा, वॉइस मेल की कॉल सेवन्थ ऑप्शन में जाएगी क्योंकि एन देर इज़ सॉरी मेरे माइंड से वर्ड स्किप हो गया। यस, देर इज़ अ नीड ऑफ कॉल बैक ऑन दैट कॉल। ठीक है। अगर चाहे वॉइस मेल पे कस्टमर मैसेज भी छोड़े, मैसेज में पता भी चल गया कि सर्विस का कंसर्न है, बट स्टिल समवन हैज़ टू कॉल बैक टू कस्टमर टू सेट एन अपॉइंटमेंट और कन्वे द इंफॉर्मेशन। ठीक है। तो वॉइस मेल पे अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि सर वॉइस मेल पे कंसर्न तो पता चल गया ना कस्टमर का, तो दोस्त कंसर्न तो मोस्टली हर कॉल पे पता चल जाता है कस्टमर का। मसला यहाँ पे आता है कि उस कंसर्न के बाद किसी ने असिस्ट भी तो करना है कस्टमर को, अगर असिस्ट करेगा तो वो क्वालिफाइड एजेंट होगा, असिस्ट नहीं करेगा तो क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है। तो वॉइस मेल की कॉल सेवन्थ ऑप्शन में जाएगी। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें एजेंट कहता है सर लेट मी लेट मी ask someone to call you back, या एजेंट कहता है सर कैन आई टेक योर नेम एंड नंबर एंड ask सर्विस एडवाइजर टू गिव यू अ कॉल बैक। अच्छा, ये कॉल बहुत ज़्यादा रिपीट होती है। कस्टमर कहता है आई वांट चेक स्टेटस ऑन माई कार, एजेंट आगे से कहता है सर हु इज़ योर सर्विस एडवाइजर। ठीक है। और कस्टमर कहता है सर फलाना बंदा इज़ माई सर्विस एडवाइजर, एजेंट कहता है सर दैट पर्सन इज़ नॉट अवेलेबल और ही इज़ बिजी राइट नाउ, प्लीज़ गिव मी योर नेम एंड नंबर, आई विल एस्क हिम टू कॉल यू बैक। अब ये चीज़ काइंडली नोट कीजिएगा, किसी भी कॉल पे अगर एजेंट कहता है सर आई विल एस्क हिम, आई विल कॉल, आई विल एस्क देम, आई विल एस्क हर टू कॉल यू बैक, या फिर वो कहता है सर आई विल गिव योर नंबर टू हिम टू कॉल यू बैक, तो देखिए हिम जो वर्ड यूज़ होता है ना, हिम और हर, ठीक है, हिम मेल के लिए और हर फीमेल के लिए यूज़ होता है ना, राइट। और देम ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। तो अगर एजेंट कहता है सर आई विल एस्क हिम टू कॉल यू बैक, तो ये थर्ड पार्टी के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। ऐसे पर्सन के लिए जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो जब भी एजेंट कह रहा है कि सर आई विल एस्क हिम, तो मतलब कि किसी और से कॉल बैक करवा रहा है, खुद नहीं कर रहा, तो दैट मीन्स कि एजेंट क्वालिफाइड नहीं है। ये कुछ टिप्स होती हैं जो कि अगर आपको इंग्लिश की कैचिंग इतनी ज़्यादा भी नहीं है, इतनी बहुत अच्छी लिसनिंग भी नहीं है, तो आप कम अज़ कम इन वर्ड्स को सुन के आपको पता चल जाता है कि यार बात किसी अवेलेबल पर्सन के लिए हो रही है, अपनी बात हो रही है, या किसी और शख्स के लिए बात हो रही है। तो ये कुछ टिप्स होती हैं, कुछ कैचेस होते हैं जो कि आपको कॉज में मिल जाते हैं, जिससे आपका टाइम सेव हो जाता है। तो काइंडली इनको नोट डाउन कर लें, जो जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की जा रही है। ओके। करेक्शन में एक और कॉल, बहुत ही सिंपल, कोई भी ऐसा सिनेरियो कॉल्स करते हुए जो कि सर्विस के अलावा होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई सेल की कॉल आ गई गलती से आपके पास, कोई ऐसी कॉल आ गई जिसमें कस्टमर कह रहा है सर डू यू हैव माई नंबर नंबर प्लेट्स। ठीक है। या वो कहता है सर आई एम जस्ट कॉलिंग बिकॉज आई हैव बॉट व्हीकल 1 मंथ अगो एंड माई आई डिड नॉट रिसीव माई लाइसेंस प्लेट्स येट। लाइसेंस प्लेट नहीं मिली तो सर्विस वाले क्या करें, सर्विस वाले को तो कंसर्न नहीं है। तो कोई भी ऐसी कॉल जो सर्विस के अलावा होगी, चाहे उसमें कस्टमर ने सिर्फ पार्ट्स परचेज करने हैं, गाड़ी लेनी है, पेपर वर्क डिस्कस करना है, या गाड़ी की पेमेंट डिस्कस करनी है, ऐसा कोई भी कंसर्न है, तो वो सेवन्थ ऑप्शन में डालेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी कॉल जिसमें कस्टमर पार्ट की अवेलेबिलिटी पूछता है, तो ऐसी कॉल को सुनिएगा। अगर वो पार्ट इंस्टॉल करवाना चाह रहा है तो पार्ट का इंस्टॉलेशन सर्विस वाले ही करेंगे। अच्छा, ये कुछ चीज़ें अभी नोट डाउन कर ले, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ प्लीज़। करेक्शन की कॉल के बाद मैं बताऊँगा, सॉरी। ओके। कोई भी ऐसी कॉल, बात करते करते कनेक्शन लॉस्ट हो गया, बात करते कॉल ड्रॉप होगी, या बात करे थे एजेंट ने कॉल होल्ड पे लगाई, कॉल ड्रॉप हो गई, या फिर कॉल पे क्लियर ऑडियो नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आ रही, या वॉइस मेल आ गई, वॉइस मेल पे मैसेज छोड़ा या नहीं छोड़ा, या ऑटो अटेंडेंट चलता रहा, जैसे आप किसी भी हेल्पलाइन किसी ऑर्गेनाइजेशन पे कॉल करते हैं म्यूज़िक चल रहा होता है,
या वो इन्फॉर्मेशन बता रहे होते हैं, प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर उर्दू, प्रेस 3 फॉर पश्तो। ठीक है, ऐसे होता है ना जब आप किसी का ऑर्गेनाइजेशन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो उसी दौरान में अगर आपकी कॉल एंड हो जाती है, तो ऐसे तमाम तर सिनेरियोज जो आपके पास इन कॉल्स में आएंगे, जिसमें बात करते करते कॉल ड्रॉप हो गई, ऑन होल्ड कॉल हैंग अप हो गई, वॉइस मेल आ गई, ऑटो अटेंडेंट चल रहा था, म्यूज़िक चल रहा था, ऐसी कॉल्स भी सेवन्थ ऑप्शन यानी कि सबसे लास्ट करेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगी। और इसके अलावा रॉन्ग नंबर की अगर कोई कॉल है, रॉन्ग नंबर यानी कि कस्टमर ने कॉल की, कहता है हे कैन आई टॉक टू डॉक्टर, और आगे से एजेंट कहता है सर इट्स एक्चुअली अ कार डीलरशिप, यू माइट हैव डायल्ड द रॉन्ग नंबर। कस्टमर सॉरी करके चला जाता है, तो रॉन्ग नंबर की कॉल भी करेक्शन वाले ऑप्शन में जाएंगी। लॉस्ट एंड फाउंड, कस्टमर कल आया था डीलरशिप पे सर्विस करवाने, उसकी गाड़ी में कोई चीज़ थी जो कि सर्विस करते हुए वहीं पे रह गई है। फॉर एग्जांपल उसका लैपटॉप पड़ा हुआ था और उन्होंने सर्विस की, और वो लैपटॉप उसका उन्होंने निकाल लिया सफाई के दौरान, और अब वो वापस डालना भूल गए। कस्टमर कॉल करते हैं लॉस्ट एंड फाउंड के लिए कि मेरी फ़लानी चीज़ रह गई थी डीलरशिप पे, तो ऐसी कॉल भी सेवन्थ ऑप्शन में जाएंगी। इट इज़ वेरी सिंपल, कंसेप्ट अपने क्लियर रखें तो कोई भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लें। पार्ट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू सर्विस। ठीक है, ये लिख लें, पार्ट रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू सर्विस। पार्ट्स इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू सर्विस। ठीक है, एग्जांपल लिख लें, बैटरी रिप्लेसमेंट इज इक्वल टू सर्विस। प्राइस ऑन ऑयल चेंज, ऑयल चेंज की प्राइस का मतलब कि ऑयल को रिप्लेस करने की चार्जेस क्या हैं। तो दैट मीन्स कि सिर्फ ऑयल के चार्जेस नहीं पूछ रहा, वो ऑयल रिप्लेस करवाने के चार्जेस क्या होते हैं कि लेबर चार्जेस मुझे बताएं कि कितने लेंगे आप। जैसे आपकी गाड़ी का अगर आपने ऑयल अपने पास लेके रखा हो और आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, वहाँ पे ऑयल चेंज बूथ बना होता है, और आप वहाँ पे जाकर पूछते हैं भाईजान ये ऑयल चेंज करने के क्या पैसे लेंगे आप। ठीक है, तो ऑयल चेंज अक्सर लोग सर्विस में सॉरी इसको पार्ट में डाल देते हैं कि सर उसने तो सिर्फ प्राइस पूछी है ना। तो प्राइस अगर सिर्फ पार्ट की पूछे ना, कस्टमर कहता है सर डू यू हैव टायर्स इन स्टॉक, एजेंट कहता है यस सर वी हैव। कस्टमर कहता है अच्छा व्हाट इज़ द प्राइस ऑन अ टायर, वट इज़ द प्राइस ऑफ 4 टायर्स, वट इज़ द प्राइस ऑफ अ पेयर। एजेंट प्राइस बताता है, कस्टमर चला जाता है, तो ये तो कॉल पार्ट में जाएगी क्योंकि टायर इज़ अ पार्ट। लेकिन अगर कस्टमर कहता है सर डू यू गैस डू रिप्लेसमेंट एज वेल, एजेंट कहता है यस सर वी डू, वट आर द चार्जेस फॉर टायर रिप्लेसमेंट, तो टायर रिप्लेसमेंट कौन करेगा, मैकेनिक करेगा, राइट। तो फिर वो सर्विस का कंसर्न बन जाता है। तो किसी भी पार्ट की अगर कस्टमर ने रिप्लेसमेंट करवानी है तो ये कॉल सर्विस कंसिडर होगी। किसी भी पार्ट की इंस्टॉलेशन करवानी है तो ये कॉल सर्विस कंसिडर होगी। एक और चीज़ लोग मिस्टेक करते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा, की फॉब। की फॉब क्या होता है, ऑटोमेटिक की सेंट्रल लॉकिंग जो होती है गाड़ियों की। ठीक है, वो जो आप बटन प्रेस करते हैं गाड़ी लॉक अनलॉक करने के लिए, रिमोट जो होता है उसको की फॉब बोला जाता है। की फॉब रिप्लेसमेंट या डुप्लीकेट की लेते हैं अगर कस्टमर, कस्टमर कन्फर्म्स द प्राइस फॉर अ डुप्लीकेट की, तो लोग कहते हैं कि सर उसको चाबी चाहिए ना, कीज़ अ पार्ट, तो वो उसको उठा के पार्ट में डाल देते हैं। की सर्विस का कंसर्न होता है क्योंकि चाबी कभी भी बनी बनाई किसी के पास नहीं पड़ी होती। जब भी अगर आपकी अपने घर की चाबी गुम हो जाए तो आप लॉक स्मिथ के पास जाते हैं अपनी चाबी साथ लेके, तो भाईजान ये चाबी बना दें, तो वो एक रेले की जो ब्लैंक की होती है, रेले की को वो कस्टमाइज़ करके काट के तो आपको एक डुप्लीकेट की बना के देता है जो कि आपके लिए काम करती है। तो सो की कटिंग इज़ अ प्रोसेस हु इज़ डन बाय अ मैकेनिक। ठीक है, तो जब भी की बात आती है तो ये सर्विस का कंसर्न होता है, इसको सर्विस में डालना है आपने। ठीक है, और कोई भी स्पेसिफिक पार्ट का नाम लेके रिप्लेसमेंट का या इंस्टॉलेशन का वर्ड यूज़ करेगा तो वो भी कंसर्न सर्विस में ही होगा। रिकॉल की कॉल्स भी सर्विस में जाती है। अच्छा, एक और चीज़, एक टर्म यूज़ होती है लोनर, लिख लीजिएगा लोनर, LOANER, लोनर कार। लोनर कार सम टाइम लोग इसको रिलेट कर देते हैं कि अच्छा ये लोनर जो है ये लोन से वर्ड निकला होगा, तो लोन उधार होता है, उधार तो कस्टमर गाड़ी पे लेगा जब गाड़ी परचेज करेगा। तो लोनर कार बेसिकली क्या होती है, ये सर्विस का कंसर्न होता है। लोनर कार ये होती है कि अगर कस्टमर की गाड़ी की सर्विस पे 4 आवर्स या उससे एक्सीडेड टाइम रिक्वायर होता है, तो कस्टमर इतना ज़्यादा देर डीलरशिप पे वेट नहीं कर सकता, तो वो अपनी गाड़ी छोड़ के चला जाता है। उनको कहता है कि अच्छा आप मुझे कोई लोनर ऑफ़र कर दें, या डीलरशिप अक्सर कस्टमर को कहती है कि अगर उसकी सर्विस ज़्यादा देर की है तो डीलरशिप ऑफ़र कर देती है कि सर डू यू नीड अ लोनर। तो लोनर कार रिप्लेसमेंट होती है फॉर द टाइम बिंग, जब तक कस्टमर की गाड़ी सर्विस में होती है ठीक होने के लिए, तो उतनी देर में डीलरशिप वाले एक अपनी गाड़ी कस्टमर को दे देते हैं कि सर ये गाड़ी रख लें, इसको यूज़ करें, जब आपकी गाड़ी ठीक होगी तो वो हमारी गाड़ी वापस ले आइएगा और अपनी गाड़ी ले जाइएगा, तो उसको लोनर कार बोलते हैं। ठीक है, तो लोनर कार की जब बात होती है तो ये सर्विस के रिलेटेड ही कंसर्न होता है, इसको आपने उठा के सेवन्थ ऑप्शन में नहीं डाल देना। ठीक है, इसके अलावा
आई डोंट फील लाइक कोई सिनेरियो होगा। यस, अगर कोई सिनेरियो होगा तो डू लेट मी नो। ठीक है। और एक दफ़ा हम इसकी स्लाइड्स भी देख लेते हैं ताकि अगर कोई चीज़ रह गई है कवर करने को तो वो भी हम चेक कर लें। ठीक है। अभी आप देख लें, इट्स लाइक 5:15 हो रहे हैं और अभी भी इस डिपार्टमेंट की कॉल्स फुल हैं सर्विस सेक्टर बुक की। आई पे मैंने क्लिक किया स्लाइड्स के लिए और लेट्स सी कि अगर कोई चीज़ रह गई है कवर करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, आप अगर इसकी स्लाइड्स ओपन करके रखेंगे काम करते हुए नेक्स्ट टैब में तो आपको बहुत एग्जांपल्स के साथ इसमें चीज़ें कम्युनिकेट की हुई हैं। इट इज़ फॉर योर ओन गुड। काइंडली किसी भी कैटेगरी पे काम करते हैं स्लाइड्स ज़रूर ओपन रखा करें। आपके नोट्स में आपने इतनी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं जितनी इन्फॉर्मेशन आपको इन स्लाइड्स में बताई जा रही होती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑप्शन है यस बुक फॉर स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। ये कब सेलेक्ट होगा? कस्टमर एग्रीज टू एन अपॉइंटमेंट विद अ स्पेसिफिक डेट एंड टाइम। नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। आई कस्टमर कहता है आई नीड अ ट्यून अप। आगे से एजेंट कहता है सर वी कैन फिट यू इन एट 11:45 टुमारो मॉर्निंग। कल 11:45 पे फिक्स टाइम है तो कस्टमर कहता है परफेक्ट आई विल सी यू देन। इसके अलावा एक और एग्जांपल इन्होंने लिखी हुई है कि अगर 45 मिनट से टाइम रेंज से अंडर टाइम है तो अभी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कस्टमर कहता है आई नीड टू गेट माई ब्रेक्स रिपेयर्ड। ठीक है जी, ब्रेक्स मैंने सर्विस रिपेयर करवानी है। ठीक है, डू यू हैव एनी ओपनिंग टुडे? एजेंट कहता है सर यू कैन कम इन नाउ इफ़ यू वुड लाइक। कस्टमर कहता है ग्रेट आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। तो वो कह रहा है कि ठीक है जी मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। तो आधे घंटे का मतलब कि 45 मिनट से कम है टाइम। ठीक है। ओके, ये एक ऑप्शन जो तीसरा लिखा हुआ है ये इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है लेकिन अगर हो भी जाए तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल थिंग। इसमें लिखा हुआ यही है कि कस्टमर की ऑलरेडी एक गाड़ी है सर्विस में और वो कॉल करके कहता है कि मेरी वो गाड़ी रेडी है। साथ कहता है कि अच्छा मेरे पास एक और गाड़ी भी है उसको भी मैं ले आता हूँ। तो एजेंट कहता है सर आपकी अपनी गाड़ी रेडी है तो दूसरी जो गाड़ी लेके आएंगे उसके लिए एजेंट एक स्पेसिफिक टाइम बता देता है कि ठीक है सर दूसरी गाड़ी हम 4 बजे चेक कर लेंगे आपकी। तो ऑब्वियसली बात है एक और गाड़ी के लिए नई अपॉइंटमेंट सेट हो रही है ना। ठीक है। और अगर फिक्स टाइम है तो यस फर्स्ट ऑप्शन है। आई एम जस्ट चेकिंग कि अगर कोई चीज़ रह गई है कम्युनिकेट किए हुए। ओके, माय बैड। एक चीज़, अगर कस्टमर का कंसर्न पर्सनल कन्वर्सेशन है किसी भी किस्म की जनरल कन्वर्सेशन कुछ भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जिसमें अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं बनती। वैसे ये चीज़ रिलेटेड ही है पहले जो इन्फॉर्मेशन डिलीवर की हैं। नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी मैंने यही बताया था कि कोई भी ऐसा कंसर्न जो कि सर्विस का है लेकिन उसमें ज़रूरत नहीं है अपॉइंटमेंट की तो ऐसी कॉल उसमें जाएंगी। जैसे कि रीकॉल की एग्जांपल दी थी मैंने वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है और गाड़ी की सर्विस ड्यू का मैंने मेंशन किया था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट गिव मी अ सेकंड और सो। ओके, आई थिंक वन इंफॉर्मेशन हैज़ बीन मिसकम्युनिकेटेड। अगर आपने नोट्स में लिखी हुई है तो काइंडली इसको एडिट कर लें। दैट इज़ नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर सर्विस के अलावा कोई कंसर्न है फॉर एग्जांपल कस्टमर ने सिर्फ पार्ट्स लेने हैं या सेल्स की कॉल आ गई है तो ऐसी कॉल मैंने आपको बताया था कि करेक्शन में डालनी है बट आई वाज रॉन्ग। ऐसी कॉल्स आपने नो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में डालनी है। ठीक है, कोई भी ऐसी कॉल जो कि सर्विस के अलावा है ऐसी तमाम तर कॉल्स आपने नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में मेंशन करनी है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में कॉल सबसे पहली जो लाइन है कॉल इज़ जनरल कन्वर्सेशन अ पर्सनल कॉल और इम्प्लाई टू इम्प्लाई कन्वर्सेशन। तो देखिए सर्विस के अलावा कोई भी कंसर्न ऐसी कॉल में होगा क्योंकि हम ये सर्विस की स्पेसिफिकली कॉल्स कर रहे हैं तो वो जनरल कन्वर्सेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल सेल्स की कॉल, फॉर एग्जांपल पार्ट्स की कॉल, पार्ट्स का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यस, इसमें एक और चीज़ भी मेंशन है कॉलर एज हाउ टू सर्विस समथिंग ऑन देयर ओन एंड सर्विस आर नॉट नीडेड फ्रॉम द सर्विस शॉप। अच्छा, कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं या कुछ इश्यूज कस्टमर की गाड़ी पे ऐसे होते हैं जो कि वो खुद भी रिजॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉल करता है कहता है कि मुझे मेरी गाड़ी पे अच्छा ये चीज़ नोट कर लीजिए कि ये कॉल पे अक्सर आ जाती है। कहता है कस्टमर का आई नीड अ रेडियो कोड फॉर माई कार। रेडियो कोड सबसे पहले तो होता क्या है मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी कस्टमर अपनी गाड़ी की बैटरी रिप्लेस करवाता है या रीसेटिंग करवाता है तो कस्टमर की गाड़ी का रेडियो कोड चेंज हो जाता है। अब ये रेडियो कोड है क्या भला? बेसिकली
गाड़ियों पे नेविगेशन सिस्टम यूज़ किया जा रहा होता है, जिसके थ्रू आपकी जो गाड़ी है उस पे वो मैप लगाते हैं जीपीएस सिस्टम के थ्रू, और जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है वो मैप डायरेक्शन बताता है। जैसे आप अपने सेल फ़ोन में गूगल मैप कनेक्ट करते हैं, आपने अक्सर कनेक्ट किया होगा किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, तो जस्ट लाइक दैट गाड़ियों में ये फंक्शन होता है यूएस में, ठीक है। नेविगेशन सिस्टम यूज़ करने के लिए बेसिकली आपकी गाड़ी का जीपीएस कनेक्टेड होता है सेटेलाइट के साथ, और जब भी गाड़ी की बैटरी रिप्लेस की जाती है तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर गाड़ी की एक अपना कोड होता है जिसके थ्रू वो एक्सेस हो रहा होता है, ठीक है। उस कोड को रेडियो कोड बोला जाता है। जब भी कस्टमर का रेडियो कोड रीसेट हो जाता है तो नेविगेशन सिस्टम कनेक्ट करने के लिए रेडियो कोड मांगा जा रहा होता है, उसके लिए वो कॉल करता है। अब रेडियो कोड के लिए उसको लाजमी नहीं है कि डीलरशिप है, एजेंट सिंपली उसको कहता है कि सर अपनी गाड़ी का रेडियो बाहर पुल करे और उसके ऊपर एक सीरियल नंबर है, वो सीरियल नंबर और अपनी गाड़ी का व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि विन नंबर हमें बताएं, हम आपको कोड बताएंगे। कस्टमर इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है और एजेंट उसके बाद बता देता है कि सर ये आपका रेडियो कोड, और कस्टमर चला जाता है। अब कंसर्न सर्विस के रिलेटेड था, लेकिन कस्टमर का कंसर्न ओवर दी कॉल रिजॉल्व हो गया। अब कस्टमर को आने की ज़रूरत नहीं है डीलरशिप पे। ऐसी कोई भी कॉल, कोई भी ऐसा सर्विस का कंसर्न जो कि एजेंट गाइड करते हैं और कस्टमर अपने से ही हल कर लेते हैं, तो ऐसी कॉल भी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में जाएंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि कस्टमर का कंसर्न सॉल्व होकर उसके बाद भी अपॉइंटमेंट की अपॉर्चुनिटी बन रही हो कि एजेंट बोले कि सर अब भी आप डीलरशिप पे आ जाएं, ये कस्टमर कहे कि यार मैं आ जाऊँगा, ठीक है। सिर्फ पार्ट की बात हुई है, सर फलाना पार्ट अवेलेबल है, डिटेल्स चेक करके जी सर अवेलेबल है, प्राइस बता दी पार्ट की और कस्टमर चला गया। नो सर्विस रिक्वायर्ड, सर्विस का उसने बात नहीं की, सिर्फ पार्ट का पूछ के चला गया, तो वो भी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में आएगा। सेल्स की कॉल है तो वो भी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। माई बैड के मैंने पहले आपको थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट कर दिया। उसकी रीज़न ये है कि सर्विस सेटर बुक और डीलरशिप अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की कैटेगरीज ऑलमोस्ट अलाइक हैं, और दूसरी जो कैटेगरी है विच इज़ डार, उसमें ऐसी कॉल जो कि सेल्स के अलावा होती है वो हम करेक्शन में डाल रहे होते हैं। सो डू नॉट मिक्स इट अप। जो लोग डार पे काम कर रहे हैं तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा कि डार में अगर आपकी कॉल सेल्स के अलावा किसी और कंसर्न की होती है तो वो लास्ट ऑप्शन यानी कि करेक्शन में जाती है, जबकि सर्विस में अगर आपकी कॉल सर्विस के अलावा कोई और कंसर्न है तो वो सेकंड लास्ट ऑप्शन यानी कि नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में जाएगी कॉल। अगर कस्टमर ने गाड़ी सर्विस करवाई थी और आप सर्विस हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि सर मैं आपकी अपनी गाड़ी आपकी डीलरशिप से 6-7 साल से या 2-3 साल से या 5-6 महीने से ठीक करवा रहा हूँ, आई नीड अ सर्विस हिस्ट्री रिकॉर्ड कि मैंने कब गाड़ी पे क्या क्या सर्विस करवाई है, तो अब सर्विस रिकॉर्ड में कोई अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही, वो सिर्फ एक पेपर वर्क मांग रहा है, ठीक है। तो ऐसी कॉल भी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में जाएगी। या फिर कस्टमर कहता है सर आई हैव रिसेंटली गेट माई व्हीकल गेट हिज सर्विस डन फ्रॉम यू, आई जस्ट नीड द कोटेशन कि आपने कौन सी सर्विस कितने चार्जेस में की है, मुझे वो पूरी कोटेशन चाहिए। डिस्कस करता है बिल, ठीक है, कि मेरे इतने ज़्यादा पैसे कैसे बन गए। ऐसी कॉल भी आपने इस ऑप्शन में डालनी है। कॉल इज़ ओनली आस्किंग अबाउट अ कार वॉश विदाउट एनी डिस्कशन ऑफ सर्विस। अच्छा, सर्विस की कॉल्स में अगर कस्टमर कार वॉश का पूछ रहा है और कोई भी डिस्कशन नहीं की सर्विसेज के रिलेटेड, तो कार वॉश बाकी भी कैटेगरीज में मैंने आपको बताया था कि कार वॉश सर्विस में नहीं आता, क्योंकि कार वॉश मैकेनिक नहीं करते हैं। कार वॉश इज़ अ सेपरेट डिपार्टमेंट, जैसे कि पीएसओ पंप पे अगर आपने अक्सर देखो तो कार वॉश बूथ होते हैं जहाँ पे मजदूर गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, तो मैकेनिक गाड़ियाँ नहीं धोता है, ठीक है। तो कार वाश हम सर्विस का कंसर्न कंसीडर नहीं करते हैं, तो ये कॉल हम सेकंड लास्ट ऑप्शन में कंसीडर करेंगे। बॉडी शॉप का अगर कोई कंसर्न है, यस ये एक लास्ट चीज़ रह गई है। देखिए बॉडी शॉप पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था बाकी कैटेगरीज में कि कोलिजन सेंटर का काम या बॉडी का काम मैकेनिक नहीं करते, वो डेंटर करता है। पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि डेंटर पेंटर अलग होता है और गाड़ी का मैकेनिक अलग होता है। तो डेंटर का काम क्या होता है, गाड़ी के डेंट्स निकालना, गाड़ी का बॉडी वर्क करना। अगर विंड शील्ड का काम है, अच्छा विंड शील्ड भी दो सिनेरियो होते हैं। एक विंड शील्ड रिप्लेसमेंट होती है जो कि गाड़ी का वो जो फ्रंट शीशा होता है बड़ा, इसको विंड शील्ड बोला जाता है, ठीक है। अगर इसको रिप्लेस करवाना है ये बॉडी शॉप का वर्क है। लेकिन अगर विंडशील्ड कैलिब्रेशन करवानी है, देखिए विंडशील्ड पाकिस्तान में सिर्फ गाड़ी की विंडशील्ड वो शीशे ही होते हैं, लेकिन अब्रॉड में विंडशील्ड कैलिब्रेशन होती है। विंडशील्ड पे बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है, सम टाइम हेड्स अप डिस्प्ले होता है कि उसी विंड स्क्रीन पे ही आपको गाड़ी का मीटर भी नज़र आ रहा है, मैप डायरेक्शन भी नज़र आ रही है, उसी शीशे से आप सामने भी देख रहे हैं मेन रोड को भी, और उसी शीशे के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है। तो दैट मीन्स कि सिस्टमेटिकली कोई काम हो रहा है। तो अगर विंडशील्ड कैलिब्रेशन करवानी है तो वो सर्विस वाले करेंगे, लेकिन अगर विंडशील्ड रिप्लेस करवानी है, चेंज करवानी है, तो वो काम बॉडी शॉप वाले करेंगे। गाड़ी का डोर चेंज करवाना है तो वो काम बॉडी शॉप वाले करेंगे, लेकिन अगर हैंडल रिप्लेस करवाना है, वो जो हैंडल जिसको पकड़ के गाड़ी खोलते हैं आप, तो वो मैकेनिक करता है।
तो वो सर्विस वाले करेंगे। ये कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप बाद में मिक्स करते हैं। गाड़ी के साइड मिरर्स ये मैकेनिक लगाता है, वो जो छोटे छोटे शीशे होते हैं, ठीक है। लेकिन गाड़ी पे अगर डेंट पड़ गया या गाड़ी का बम्पर लगवाना है या गाड़ी का पूरा वो डोर लगवाना है या स्पॉयलर लगवाना है गाड़ी का, तो ये काम मैकेनिक नहीं करेगा बल्कि बॉडी शॉप वाले करेंगे। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी को फिक्स करवाना है, तो ये काम कोलिजन सेंटर का, कोलिजन सेंटर बॉडी शॉप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको नोट डाउन रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा डिस्कस होती है कॉल में, फिर आप मिस्टेक्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा देयर इज़ नो एनी अदर सिनेरियो, अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हुआ तो डू एस्क। और प्लीज़ ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था इसको नोट कीजिएगा कि अगर सर्विस के अलावा सेल्स का कंसर्न है या कुछ भी कंसर्न है सर्विस के अलावा, तो वो कॉल आपकी नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में जाएंगी, करेक्शन में नहीं डालिएगा उनको प्लीज़। लेकिन अगर रॉन्ग नंबर की कॉल है तो डेफिनेटली करेक्शन में जा रही है। कोई भी ऐसी कॉल जिसमें कस्टमर असिस्ट नहीं हो रहा, वो कॉल करेक्शन में जा रही है, ठीक है। आई डोंट फील लाइक इसके अलावा कोई ऑप्शन रह गया। अनफेमिलियर लैंग्वेज, एज यू ऑल नो, इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज की कॉल है तो वो आप अलग से ऑप्शन होता है हर कैटेगरी के एंड पे, अनफेमिलियर लैंग्वेज, उसमें आप कॉल इंटर करेंगे। इट्स वेरी सिंपल। और इसका टारगेट भी कम है, वॉल्यूम भी अच्छा होता है। प्लीज़ ट्राई टू मास्टर दिस कैटेगरी। आई वांट एवरी सिंगल पर्सन टू मास्टर दिस कैटेगरी बिफोर 16th of March, क्योंकि हमारे पास ये कुछ डेज़ हैं इसकी प्रैक्टिसिंग के लिए। बट आफ्टर 15th March हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होगा टू मेक बिग मिस्टेक्स। सो ऑल द बेस्ट। इन केस ऑफ एनी कंसर्न, एनी इशू, एनी एम्बिग्यूटी, प्लीज़ डू लेट मी नो एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।